सर में दर्द अपने आप में कोई बीमारी तो नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात शदीद तकलीफ़ का बाइस बनता है और कई वजहों से किसी भी मौसम में हो सकता है। इनमें से कुछ असबाब से हम वाकिफ़ होते हैं, जबकि बेशतर हमारे इल्म में होते ही नहीं। पानी की कमी। अगर हमारे जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो इससे भी सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि पानी हमारे जिस्म की अहम तरीन ज़रूरियात में से एक है, जिसकी कमी हमारी सेहत के लिए कई मसाइल पैदा कर देती है। बहुत से लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते और सिर्फ इसी वक्त पानी पीते हैं जब इन्हें प्यास लगती है, जो एक गलत रवैया है। याद रहे कि हमारे जिस्म को रोज़ाना तकरीबन 2 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और अगर आप पाबंदी से वर्जिश या रोज़मर्रा जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा मिक़दार में हर रोज़ पानी पीना चाहिए। कैफ़ीन में कमी। चाय और कॉफ़ी आज हमारे रोज़मर्रा मशरूबात का हिस्सा बन चुकी हैं और लोगों की अक्सरियत इनकी आदी भी है। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन शामिल होती है, जो जिस्म में चुस्ती और फुर्ती पैदा करती है। वो लोग जो रोज़ाना चाय या कॉफ़ी के आदी होते हैं, अगर वो इनकी मिक़दार में कमी कर दें या इन्हें बिल्कुल ही तर्क कर दें तो इन्हें भी सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। धूप की ज़्यादती। सर्दियों की धूप अच्छी लगती है, जिससे हम खुद को हशाश बशाश भी महसूस करते हैं, लेकिन गर्म और मुतदल मौसम में ज़्यादा देर तक धूप में रहने से जिस्म में पानी की कमी के अलावा सूरज की गर्मी से भी सर में दर्द हो सकता है। हवा के दबाव में तब्दीली। मौसम और माहौल के बदलने के साथ साथ बाज़ मरतबा हवा के दबाव में भी तब्दीली आ जाती है, जिसका नतीजा सर में दर्द के तौर पर ज़ाहिर होता है। अगरचे ये शिकायत बहुत कम लोगों को कभी कभार होती है, लेकिन दर्द सर की एक वजह बहरहाल ये भी है। नश्तो बर्खास्त का गलत अंदाज। काम के दौरान अक्सर लोग इस तरह से बैठते हैं कि इनकी गर्दन और कमर पर ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसके ज़्यादा देर तक बरकरार रहने की सूरत में हड्डियों और पट्ठों में ऐंठन शुरू हो जाती है। लेकिन नश्तो बर्खास्त का यही अंदाज दुरुस्त न होने पर सर में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से उठने वाले दर्द का एहसास दिमाग तक पहुंचता है और सर में दर्द की वजह भी बन सकता है। तनाव। घरेलू और कारोबारी मसाइल की वजह से हमारे आसाब देर तक तनाव का शिकार भी रह सकते हैं, और यही तनाव सर में दर्द की शदीद लहर पैदा कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी तरह के आसाबी तनाव से ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखें, क्योंकि अगर इस तरफ तवज्जो ना दी जाए तो यही आसाबी तनाव दर्द सर से आगे बढ़कर बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन सकता है। दवाओं के ज़िमनी असरात। शायद ही कोई दवा ऐसी हो जिसके ज़िमनी असरात ना हों। अलबत्ता हम कोई दवा पहली बार खाते हैं तो हमारा जिस्म इसका आदी होने से पहले कुछ नामानूसियत का मुज़ाहरा करता है, जिसके नतीजे में दर्द सर हो सकता है। ताहम अगर कोई दवा खाने के बाद खासी देर तक सर में दर्द रहे तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। खून में शुगर की कमी। शक्कर हमारे जिस्म में तवानाई का अहम तरीन ज़रिया भी है, जो सिर्फ मिठास वाली ग़िज़ाओं में नहीं बल्कि नमकीन खानों में भी मौजूद हो सकती है। यही वजह है कि अगर खून में शक्कर कम हो जाए तो कमज़ोरी के अलावा सर में दर्द का एहसास भी होता है। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर कुछ खा लेना चाहिए, वरना ये कैफियत बढ़कर अज़ियत का बाइस भी बन सकती है। ज़ियादतीस के मरीज़ों में बाज़ औक़ात इंसुलिन लेने के बाद वक्ती तौर पर खून में शुगर कम हो जाती है, जिससे यही कैफियत पैदा हो सकती है। हार्मोन के तवाज़ुन में ख़राबी। मखसूस दिनों और बलूगत के अलावा उम्र रसीदगी के दौरान भी ख़वातीन में हार्मोन का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जिसके नतीजे में इन्हें मूड की ख़राबी से लेकर सर में शदीद दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। इस मौके पर बेहतर है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। ग़िज़ाई एलर्जी। बाज़ लोगों को किसी ख़ास किस्म की ग़िज़ा से एलर्जी होती है, मसलन मुर्गी, अंडा, मछली और दूध वगैरह से, और इसी एलर्जी के बाइस जहां इन्हें जिल्द पर ख़ारिश और बीमारी लाहक हो सकती है, वहीं इनके सर में भी दर्द की शदीद टीसें पैदा हो सकती हैं। ये सूरत हाल भी फौरी तौर पर डॉक्टर की मुआयने का तकाजा करती है। तेज़ी से उठना।
بستر یا کرسی چھوڑ کر تیزی سے کھڑے ہونے کا نتیجہ بھی درد سر اور تیز چکر کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے سر میں خون کا بہاؤ چند لمحوں کے لیے متاثر ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ کیفیت کچھ دیر سر کی طرف خون کا بہاؤ نارمل ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔